नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में घर के बाहर खड़ी महिला से चेन स्नेचिंग की घटना, महिला को लगी चोट, बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मंदसौर में करणी सेना परिवार द्वारा युवतियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है शस्त्र प्रशिक्षण। मंदसौर में गांधी चौराहे पर सेवानिवृत्त पेंशनर महासंघ द्वारा पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या के विरोध में आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन। और पहले सर्वर व अब अपडेशन के नाम पर कतार में परेशान हो रहे हैं लोग। मंदसौर नगर पालिका के राजस्व अधिकारी को घेरा। मंदसौर शहर के दशरथ नगर क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी महिला के गले से अज्ञात 2 बदमाश बाइक से आए और सोने की चेन खींच ले गए। घटना में महिला को गले में चोट के निशान हो गए। चेन स्नेचिंग की घटना के तुरंत बाद एडिशनल एसपी कोतवाली टीआई, नई आबादी टीआई सहित साइबर टीम मौके पर पहुंची व क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। मंदसौर शहर के दशरथ नगर क्षेत्र निवासी संजय जैन की धर्मपत्नी विवा जैन घर के बाहर एक अन्य महिला के साथ खड़े होकर चर्चा कर रही थी। इसी दौरान एक दोपहिया वाहन पर अज्ञात 2 बदमाश आए और महिला विवा जैन के गले में पहनी हुई करीब 1.5 तोले की सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। चेन खींचने से महिला के गले में चोट आ गई है। चेन स्नेचिंग की घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी, थाना शहर कोतवाली टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर, थाना नई आबादी टीआई वरुण तिवारी सहित साइबर टीम मौके पर पहुंची व महिला से चर्चा के बाद साइबर टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज एकत्रित करना शुरू कर दिया है। सोने के दाम बढ़ते ही अब बदमाशों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने का कार्य किया जा रहा है। एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी ने दशरथ नगर क्षेत्र के रहवासियों से अपील की है कि वे अपने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि इस तरह की वारदात करने वाले बदमाशों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ ले। मंदसौर शहर में लंबे समय बाद हुई चेन स्नेचिंग की घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई। शहर कोतवाली पुलिस सहित अन्य थाना क्षेत्र की पुलिस घटना के बाद सक्रिय हो गई है, तो वहीं शहर से बाहर जाने वाले मार्ग पर भी पुलिस ने नाकाबंदी करके हर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया। ये थाना कोतवाली के दशरथ नगर की घटना है। यहाँ पर एक चेन स्नेचिंग की एक वारदात हुई है। इसमें हमारी टीमें लगी हुई है और पूरे इस एरिया में जहाँ सीसीटीवी है उनके फुटेज कलेक्ट करके इनके रूट ट्रैक किए जा रहे हैं और उसके पश्चात इसको जल्द से जल्द ट्रेस करेंगे। आपने अपील भी की है कैमरे लगाने की? हाँ, सभी यहाँ पे पूरा, चूँकि काफ़ी घनी बस्ती और बढ़िया कॉलोनी है, ये सबसे अच्छी पॉश कॉलोनी है, तो कम से कम यहाँ के जितने नागरिक हैं जो लगवा सकते हैं कैमरा, तो उनसे यही अपील है हमारी कि सभी इसमें कैमरा लगाए ताकि इसमें अपराध को ट्रेस करने में आसानी हो। एकदम खींच के निकल गया वो। कितने तोले की चेन थी? 1 तोले। 1.5 तोले की थी। वाइफ घर के बाहर खड़ी थी, 2 लोग आए और चेन खींच के चले गए। बस मैं घर के बाहर ही थी, सामने वाले घर के वहाँ पिलर के वहाँ मैं खड़ी थी। एक लेडीज से बात कर रही थी और पीछे से बाइक वाला आया और पीछे से खींच के और मेरे एकदम निकल गया। समझ 2 जने थे। नकाबपोश थे? नहीं, नकाबपोश नहीं थे। पीछे वाले ने मोबाइल पे ऐसे रख रखा था कान के वहाँ और सीधे चेन खींची और सीधे उधर की तरफ निकल गए। कहाँ चोट आई आपको? कहाँ गिर भी? गर्दन पे आई। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर के क्रमांक 2 शासकीय स्कूल मैदान में करणी सेना परिवार द्वारा राजपूत समाज की युवतियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शस्त्र चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 2 3 वर्तमान समय में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए करणी सेना परिवार द्वारा राजपूत समाज की युवतियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहर के क्रमांक 2 शासकीय स्कूल के खेल मैदान में रोजाना शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देकर युवतियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिससे वे उनके साथ होने वाली घटनाएं या अत्याचार के खिलाफ खुद लड़ाई लड़ सके। वर्तमान दौर में युवतियों व महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इसी से सीख लेते हुए अन्य समाज को भी अपने परिवार की बहन बेटियों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उनके साथ होने वाली घटनाओं का वे खुद सामना कर सके और घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को मौके पर ही सबक सिखाया जा सके।
ऐसे तो राजपूत समाज में कई वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में भी अपना योगदान दिया है और समय समय पर आगे भी इस जज्बे के साथ तैयार खड़ी हैं। ये महिलाओं को आत्म लक्ष्यार्थ हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं और बालिकाओं में बहुत उत्साह है, इतना उत्साह है कि वो बहुत सीख सकती है। आज का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए सब महिलाएं ये चाहती है कि मुझे दंड और तलवारबाजी का कम से कम प्रशिक्षण मिल जाए ताकि मैं अपनी आत्मरक्षार्थ कर सकूं। और इतना उत्साह है इन बालिकाओं में कि वो पर डे बहुत अच्छे से प्रशिक्षण ले रही है। ये 8 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत निरंतर और रेगुलर आके यहाँ पे प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण दिया है। प्रहार एवं तलवारबाजी के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है, जिसमें करनी सेना परिवार हमारे दुर्गेश कुंवर भाटी बड़म्बा हुकम और हमारे प्रशिक्षक विजय जी गहलोत सर जी, इनके द्वारा करनी सेना परिवार द्वारा सर्व समाज की बालिकाओं को प्रशिक्षक दिया जा रहा है, जिसमें दंड प्रहार एवं तलवारबाजी का हमें सिखाया जा रहा है और बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है। क्या उद्देश्य क्या है इसका, क्या लगता है? इसका उद्देश्य है कि सभी अपने सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा कर सके और आसपास जो भी है उन लोगों की भी रक्षा कर सके। अगर हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे तो आसपास के लोग भी जागरूक रहेंगे और हमसे भी सीखेंगे, हम भी उनको सिखा सकेंगे। जी, आज हमारे फैमिली परीक्षण ले रही है क्योंकि हमारी स्वयं की आत्मरक्षा के लिए हम पूरी फैमिली आए, जिसमें मेरे सासू जी, मैं उनकी बहू और मेरी बेटी यशवी भावसार वो भी आए हैं, तो मम्मी साधना जी भावसार वो भी आए हैं और श्री गहलोत जी सर हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, दिग्विजय जी सर और पूरी करनी सेना परिवार से हमको यही सीख मिल रही है कि हम अपनी आत्मरक्षा कैसे कर पाएंगे। तो आत्मरक्षा के लिए हमें दंड प्रहार और तलवार चलाना बहुत ज़रूरी है। श्री करनी सेना परिवार मंदसौर क्षत्राणी विंग द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये हम लोगों ने मन में ये सोचा है कि कम से कम महिलाएं और बालिकाएं इतनी सक्षम हो जाए कि कभी कुछ ऐसा होता है, उनके साथ कोई बुरी नज़र से कोई उनको देखता है तो उसको पुरजोर जवाब दे सके और ऐसा जवाब दे सके कि भविष्य में कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। तो उसके लिए हमने आदरणीय विजय जी गहलोत सर को बुलाया, रामावत सर ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, प्रियांशी बिटिया हमारी सर की बिटिया और हमारी भी बिटिया है वो भी प्रशिक्षण दे रही है। तो प्रशिक्षण बहुत अच्छे से सर दे रहे हैं और हम लोगों की यही इच्छा है, क्षत्राणी विंग पूरी यही चाहती है कि सर्व समाज को हम ऐसा बना दें जैसे क्षत्राणी पूर्व समय में युद्ध लड़ा करती थी। और हमारे समाज में तो शुरू से था ही सही कि कैसे शस्त्र शिक्षा दी जाती है, लेकिन बीच में हम लोगों ने उस चीज़ को एक तरह से छोड़ दिया क्योंकि हम देश के भरोसे हो गए कि हाँ आर्मी हमको सबको संभालेगी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आर्मी अगर बॉर्डर पे लड़ रही है, यदि आपके घर पे कुछ होता है तो आर्मी या पुलिस को आने में बहुत टाइम लगता है। 1 घंटा अगर आपका लग जाता है तो 1 घंटे में परिवार का ऐसा होना चाहिए, एक परिवार में हर एक व्यक्ति को तैयार चला रहना चाहिए ताकि वो वहीं पर जवाब दे दे, किसी पुलिस की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा हम बनाना चाहते हैं और मानसिक रूप से हम खास इनको सशक्त बनाना चाहते हैं। शारीरिक रूप से सब सक्षम है, सारे बच्चे सक्षम है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो वो पत्थर ही उठा लेंगे। यदि उनके पास लठ नहीं मिला तो पत्थर ही उठा लेंगे। कितनी बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 39 बालिकाओं का हुआ है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन, और भी बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ते जा रहे हैं और इसका हम समापन करेंगे 8 तारीख को, तब हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे। लेकिन अभी भी मैं चाहती हूँ कि जो भी बालिकाएं हैं 2 दिन का भी यदि प्रशिक्षण करती है तो उनमें इतनी हिम्मत तो आई जाएगी कि यदि कोई कुछ करता है, उनके साथ में कोई गलत बर्ताव करता है तो मुंह तोड़ जवाब अवश्य दे देगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर सेवानिवृत्त पेंशनर महासंघ द्वारा पहलगाम में निर्दोष 28 भारतीयों की गोली से निर्मम हत्या करने के विरोध में आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने सेवानिवृत्त पेंशनर महासंघ द्वारा विरोध करते हुए पहलगाम में निर्दोष 28 भारतीयों की निर्मम हत्या करने के विरोध में आतंकवादियों के साथ साथ उनको पनाह देने वाले व पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पहलगाम में निर्दोष 28 भारतीयों की गोली से निर्मम हत्या से संपूर्ण राष्ट्र दुखी है। इसका स्थायी समाधान को लेकर संपूर्ण राष्ट्र विचार के साथ ही प्रत्येक संगठन, प्रत्येक संस्था पूरे भारत के अंदर विरोध के स्वरों को और तेज करे। इसी कड़ी में क्रांतिकारियों के लिए समर्पित सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित सेवानिवृत्त पेंशनर महासंघ द्वारा गोली लगने से मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई व भगवान से प्रार्थना की गई कि इस आतंकवादी घटना में दिवंगत परिवारों को दुख सहने की शक्ति मिले। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया। सेवानिवृत्त पेंशनर संघ के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में पेंशनर महासंघ के सदस्यों ने गांधी चौराहा पहुंचकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। जब तक तीनों आतंकवादियों के साथ ही पूरे भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को खत्म किया जाए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्र में छुपे गद्दारों, चाहे वे किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का हो, अब राष्ट्र को बचाने का समय आ चुका है।
उन्हें बाहर करने के लिए अभियान चलाकर कार्य करे। यही मांग संगठन द्वारा की जा रही है। आज सेवानिवृत्त पेंशनर नागरिक महासंघ ने आक्रोश रैली निकाली है। पुलगांव में जो घटना घटी है वो इतनी खतरनाक घटना और इतना निंदनीय घटना है कि उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरा प्रदेश आक्रोशित है। धर्म के नाम पर धर्मों को पूछ करके गोली मारना ये आज के इतिहास में पहली बार हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए इसको हमने नाम आतंकवादी नहीं दिया है, हमने उसको नाम दिया है जिहादी। क्योंकि आतंकवादी तो कार्यक्रम घटना कर रहे हैं, किंतु यह घटना जो हुई है जिहादी के पूर्ण में इनकी योजनाबद्ध तरीके से हुई है। इसलिए इसकी ये कार्यक्रम हमने आज किया है, वो कार्यक्रम हमारा है। और इस कार्यक्रम को हमने अभी यही कहा है कि हमारा जो आज का आक्रोश है वो आक्रोश केवल रैली तक नहीं रह जाए। आक्रोश जो है अपने अंदर बसा होना चाहिए जब तक कि इस चीज़ का निराकरण नहीं हो जाए। हमको प्रधानमंत्री जी पर बहुत विश्वास है, उनकी योजना पर विश्वास है। उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो एकदम वो आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ गोपनीय चीज़ें ऐसी होती है कि आज अगर उसको उजागर कर दे तो उसकी मार्केटिंग हो जाती है और उससे नुकसान हो सकता है अपनों को। इसलिए उनकी जो योजना चल रही है बहुत अच्छी योजना चल रही है। सेना जो है, क्योंकि मैं खुद एक सैनिक हूँ और पिछले टाइम पर भी हमने सेना का जो कार्यक्रम किया था पिछले टाइम पर हमने यूँ से ये कहा है कि हमारे जितने भी जो सैनिक हैं आज भी हम सीमा पर जाने को तैयार हैं। अगर सरकार को आवश्यकता है हम बिल्कुल तैयार हैं, सरकार हमको बुलाए बिल्कुल हम आधी रात को तैयार हैं। देखिए, जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने जो पहलगाम में की है, निहत्थे खिलखिलाते 26 चेहरों को मौत के घाट उतार दिया और ये मानवता पर ऐसा शर्मनाक कलंक डाला है जिससे पूरा हिंदुस्तान आक्रोशित है। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज सेवानिवृत्त एवं पेंशन नागरिक महासंघ ने गांधी चौराहे पर ये अपना आक्रोश प्रदर्शित करके देश की एकता के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ये निवेदन किया है कि इस आतंकवादियों को तो आप समूल नष्ट कीजिएगा, लेकिन देश में छुपे हुए जो उनके पनाहगार हैं उनको भी कहीं ना कहीं यानी ढूंढ के ऐसी सजाएं दे कि वो कभी किसी यानी ऐसे गुनहगारों को अपने घर में पनाह नहीं दे या उन्हें संरक्षण नहीं दे। साथ ही ये पोषित कर रहा है पाकिस्तान ऐसे आतंकवादियों को, तो इसलिए वो जो पाकिस्तान है उसको भी ऐसी अब सज़ा दे देना चाहिए ताकि वो कभी भी ऐसे यानी लोगों को हिंदुस्तान में भेजकर यहाँ के ताने बाने को बिखेरने की जो कोशिश करता है वो नहीं करे। और अब के एक बार तो ये आज पूरा देश आक्रोशित होता कि हमारे प्रधानमंत्री पे विश्वास भी है कि वो इस जो कायराना हरकत है उसका बदला लें और पूरे दुनिया को ये संदेश दे कि हम यानी यूं हम बहुत शांति प्रिय हैं, लेकिन अगर हमारे को कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर नगरपालिका में कई दिनों से बंद पड़े सर्वर के चलते आम जनता जो नगरपालिका में जलकर व भवन कर जमा करवाने आ रहे हैं वे परेशान हो रहे हैं। पहले सर्वर व अब अपडेशन के नाम पर कतार में लगे लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान जनता ने नगरपालिका के राजस्व अधिकारी को घेरा। समस्या को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। मंदसौर नगरपालिका करोड़ों की बकाया राशि से जूझ रही है और इधर जलकर जमा करने वाले नागरिक परेशान हो रहे हैं। पहले सर्वर की समस्या और अब अपडेशन के नाम पर लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। टैक्स जमा न होने से वे कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज सोमवार को नगरपालिका के चक्कर पर चक्कर काट चुके लोगों का सब्र का बांध टूट गया। नगरपालिका के राजस्व अधिकारी को घेर कर खूब खरी खोटी सुनाई, तो वहीं नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि नए कार्ड बनने के कारण ये स्थिति बन रही है। नगरपालिका पर अकेले जलकर का ही 8 करोड़ से अधिक बकाया है। अवैध कनेक्शन और बकायेदारों की पहचान के लिए हाल ही में सर्वे भी करवाया गया था। इसमें कई पुराने बकायेदार सामने आए। जागरूक नागरिक जो समय पर टैक्स भरने आ रहे हैं उन्हें भी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। नगरपालिका में आने वाले आमजन ने बताया कि पहले सर्वर और अब अपडेशन की वजह से परेशानी हो रही है।
नए कार्ड बनने के बावजूद घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हम नगरपालिका में पैसे जमा करवाने आए हैं। हाथों में पैसे लेकर रोज नगरपालिका कार्यालय में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, पर कोई पैसे लेने वाला नहीं है। जब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है तो नगरपालिका पुराने तरीके से क्यों काम कर रही है? यदि पुराने तरीके से ही काम करना है तो व्यवस्था को सुगम बनाया जाए। नगरपालिका अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, जल्द समाधान होगा। इधर सोमवार को आम जनता की परेशानी देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर ने भी निरीक्षण किया व आमजन को आ रही परेशानी को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। अभी हम भी महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में हमारे जो नागरिकगण हैं वो संपत्ति कर जमा करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर ठीक से अपडेट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं और हमने अभी उनके जो यहाँ पे सुपरवाइज़र है उनका जो इस सॉफ्टवेयर का अपडेट करने के लिए वहाँ से नियुक्त किया गया है कंपनी से, उसको बुला करके हमने उज्जैन संभाग तक के उनके अधिकारी से बात करी है और तत्काल इसका हम समाधान करने के प्रयास में हैं। और ऐसा ही जलकल में भी हो रहा है, लेकिन अभी हमने जलकर में भी और अन्य व्यवस्थाएं इसके अलावा जो हमारे ऑपरेटर हैं कहीं ना कहीं जो हमारे जनमानस को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, उसका समाधान के लिए हमने ज़्यादा ऑपरेटर को ये काम सौंपा है और हम सोच रहे हैं, हमारा प्रयास ऐसा है कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। आम जनता की मांग है कि हमारा पेमेंट जो है जमा नहीं हो रहा, तो हमको उस पर जो है कार में लगने वाली पेनल्टी पे छूट दी जाए। उसके लिए छूट के लिए करते हैं बातचीत इसके लिए भी, लेकिन अभी तो जो पहली जो समस्या है कि जो राशि जमा करने वाली, पहले हम उस पर काम कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्द उनको कहीं परेशान ना होना पड़े, ये सा हमारा प्रयास है और हम चाह रहे हैं कि वो समाधान हो जाएगा। टैक्स के लिए बहुत चक्कर काट गया हूँ, वो अभी तक बोल रहा है साइटें नहीं, आगे से लिंक बंद है, भोपाल से बंद है, खुल नहीं रही है। मैं बहुत दिन से पैसे लेके घूम रहा हूँ, ये बार बार मेरे को हेडेक है कि जमा करना है, बस समय से पहले जमा कर दूँ, हर बार करता आ रहा हूँ, पर इस बार मैं लेट हो रहा हूँ हर बार। हाँ, बोले लिंक नहीं खुल रहा, रसीद नहीं मिल रही है। बोले कि रसीद में कच्ची रसीद बना दो कि मैं नहीं बना सकते, हम आगे से कंप्यूटर डाटा होगा तो बनेगा, इसलिए रुके पड़े। पंकज नाम है मेरा। विजय कुमार दिनकर राव के नाम से 2 कनेक्शन है। मैं पिछले 15 तारीख से चक्कर काट रहा हूँ, पिछले महीने की। ये हमेशा पिछले महीने तो इनका सर्वर डाउन था, फिर इनने 1 तारीख को बुलाया, 1 तारीख के बाद में आके और इनने डायरी ले ली और नंबर लेके बोलते हैं कि बोले 50 की इनने 2 गड्डी बनाई थी, बोले कि हम आपको शाम तक फ़ोन लगा लेंगे। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, वैसा मैं 3 छुट्टियाँ तो ले चुका हूँ। अब मैं कितनी छुट्टी लूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। और हम जमा करने, हम कुछ देने आ रहे हैं सर, कोई मांगने नहीं आ रहे हैं हम यहाँ पे, तो भी ये लेने में वो कर रहे हैं नाटक। और अभी 15 तारीख के बाद में पेनल्टी लगा देंगे, तो ये पेनल्टी भुगतेगा कौन सर? मैं पिछले बोल तो रहा हूँ आपको कि मेरे को 20 दिन हो गए, 20 दिन से परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कम से कम 7 से 8 चक्कर काट चुका हूँ यहाँ पे। सर नगर पालिका परिषद 3 घंटे 2 घंटे हो गए, वो बोले उधर जाओ, वो बोले उधर जाओ, वो बोले उधर जाओ, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। और आखिरी में फिर उन्होंने कार्ड रख लिया नीचे, मेरा काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भीड़ लगा रखी दुनिया भर की। इतना परेशान कभी नहीं हुआ सर, मैं पहली बार आया हूँ। मैं तो अपनी पूरी पेलेंटियाँ भर के, पूरा कंप्लीट भर के दे रहा हूँ। मैं तो 2026 तक एडवांस पैसे भर रहा हूँ मैं, उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर ध्यान दो, आप प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरा नाम दिनेश। अरे परेशानी सर जी, अपने अपडेट के लिए जो मतलब 3-4-5 रोज से जो राउंड लगा रहे हैं, और मतलब अपने कार्ड जो अपडेट नहीं हो रहे हैं। 5 कार्ड दिए थे, 5 में से 3 हुए, 2 नहीं हुए, फिर लाइन में लगना पड़ रहा है। डबल जो लाइन में जो मतलब जमा हो रहे हैं, ये पैसे लाइन में लगना पड़ रहा है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर जी। कहाँ से आए आप? ये मंदसौर से ही, मंदसौर वार्ड नंबर 27 से सर जी। हाँ, करीब 2-3 दिन हो गए मेरे को। ये 2 तारीख से दिया है और इस प्रकार से ये मतलब ये कार्ड आज जाके अपडेट हुए हैं सर जी। मेरा अमृतलाल पांडे, मैं वार्ड 6 में हूँ सर, 6 से आया हूँ। अरे मतलब जमा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपडेट करवाओ, या कार्ड भी नया ले लिया, हम एडवांस पैसा जमा करना चाह रहे हैं, लोगों को जमा नहीं है, फिर हम जमा कर रहे हैं तो भी वो कह रहे हैं कि अपडेट करवाओ। हाँ सर, जबकि पैसा पूरा जमा है और अब एडवांस जमा करना चाहते हैं, वरना 6 महीने का एडवांस जमा कर देते हैं। प्रॉब्लम आ रही है, आप परेशान हो रही है क्या? जलकर का सर्वर तो चल गया, पर वो स्लो चल रहा है, इसलिए कार्ड अपडेशन में टाइम लग रहा है। तो आज हम जैसे आज कार्ड लिया तो दूसरे दिन उनको फ़ोन करके बुला रहे हैं अपडेशन के बाद रसीद कटवाने के लिए।
भवनकर का भी वो भी शासन इस तरह से मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर उसमें अपडेशन काम चल रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है। चालू होने के बाद जो हम उसको रसीद सुविधा के लिए अभी ऊपर से आश्वासन दिया है कि 1 या 2 दिन में चालू हो जाएगा संपत्ति कर वाला। मंगेश नवले, प्रभारी राजस्व अधिकारी। पद्मा। यहाँ कितने चक्कर काट चुके हैं और अभी तक कोई काटों का पता नहीं है। बोल रहे आ जाओ, कल आओ, फ़ोन कर देंगे। कोई फ़ोन भी नहीं आया। मेरे 5 दिन हो गए काट दिए को। इसके लिए क्या करें बताइए आप। अब और तो और क्या प्रॉब्लम है। कार्ड हमारे फटाफट दे देना चाहिए इन लोगों ने। अभी नहीं दे रहे तो क्या करें। मैं जीवागंज में। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।